मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रूथ और आप अभी हैं काव्य लोक में। काव्य लोक यानी कविता की दुनिया, शब्दों का जादू, शब्दों का संग्रह। और आज बहुत खास दिन है, बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा 3 फरवरी को। और आज का डेट 3 फरवरी है। सरस्वती पूजा माँ शारदे की उपासना की जाती है और उनसे विनती किया जाता है कि मेरे कंठ में, मेरे जीभा पे और मेरे हृदय में माँ सरस्वती वास करे। इसीलिए कहा जाता है हर समय अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही हर चीज उसके बाद अच्छा होता है। कहा जाता है 24 घंटा में 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए माँ सरस्वती जीभा पे विराजमान होती है और उस समय आप जो भी बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। एक प्रसंग है रामायण काल में भी माँ सरस्वती से कि जब कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे तो मन में उनका इच्छा था इंद्रासन मांगने का, इंद्र का जो आसन है वो मांगने का। इंद्र भगवान इससे डर गए थे कि ये तो मेरा साम्राज्य ले लेगा, मेरा गद्दी ले लेगा, अभी कैसे रोका जाए। और बहुत शक्तिशाली, तो माता सरस्वती के पास इंद्र भगवान जाके विनती करते हैं कि हे माता, हे मातेश्वरी, कि हमारी ये विनय है कि हमें बचाइए, हमारा आसन, हमारा राज्य देवलोक खतरे में है। तो माता सरस्वती जाके कुंभकर्ण के जीभा पे वास कर जाती है। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, मांगते हैं कि मांगो वत्स, क्या तुम्हें चाहिए। तो कुंभकर्ण मांगते हैं इंद्रासन पर, जीभ पे माता सरस्वती बैठी रहती है। इस कारण से शब्द निकलता है निंद्रासन। निंद्रासन, निंद्रासन यानी सोने का मुझे वरदान दीजिए कि मैं सोते रहूं। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। जैसे ही उनका शब्द कुंभकर्ण को, उन्हीं को जब सुनाई देता है निंद्रासन, तो चौंक जाते हैं, रोने लगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं ब्रह्मा जी के सामने और कहते हैं हे ब्रह्मा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो शब्द आपके मुख से, मेरे मुख से वरदान निकल चुका है, अब इसको मैं वापस नहीं ले सकता हूं। तो रावण फिर मांगते हैं कि फिर इसके जीवन का क्या लाभ है, सोता ही अगर रहेगा तो कैसे इस धरती का ऐश्वर्य भोग पाएगा। तो ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं 6 महीना तक जगो और 1 दिन के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 महीना के लिए सो जाओ, फिर 1 दिन के लिए जगो, अब फिर 6 महीना के लिए सो जाओ। और ब्रह्मा जी को एक और चीज का बात का डर था, क्योंकि कुंभकर्ण अगर जिंदा रहता तो पूरे धरती का भोजन खा जाता, इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना विशाल था, इतना ज्यादा खाता था। ये रहा माता सरस्वती का एक छोटा सा किस्सा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माता सरस्वती के वंदना से हम भी शुरुआत करेंगे और मेरे जितने भी व्यूअर हैं, देखते हैं, जितने मेरे भाई लोग हैं, उनके भी जीभा पे माँ सरस्वती की वास हो, ये मेरा कामना है, शुभकामना है आपके लिए। और आप हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, और किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। इस किस्सा का महत्व यही है कि कभी भी किसी और के लिए जीभा पे गलत शब्द या खुद के लिए भी निगेटिव थिंकिंग नहीं लेकर आना है। सिंपल इसका अर्थ है। अब शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अब हम लोग माता सरस्वती के वंदना के बाद हम लोग एक छोटा सा कविता लेते हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही, किस भाव में भवानी तुम मग्न हो रही हो, किस भाव में भवानी तुम मग्न हो रही हो, तुम विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू नहीं सुन रही हो, हम दिन बालक कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं, कि चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। अज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो, धुत ज्ञान शुभ हम में माँ शारदे तुम भर दो, बालक सभी जगत के
सुत माता है तुम्हारे प्राणों से प्रिय, तेरे पुत्र सब दुलारे, तेरे पुत्र सब दुलारे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही। हमको दयामयी लो माँ गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ, माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी सुन ले विनती, सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके दया दया तू हर ले बाधा जगत की सारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजु ज्ञान से जग को लुभा रही है। यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और आज कमेंट में आप सिर्फ लिखे माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। आप सभी को थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर।